तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू को 9 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ मिल चुका था और साथ में इसको सपोर्ट करने वाली 2 रेजोनेंस आर्ट भी मिल चुके थे और फिलहाल ये कल्टीवेशन में लगा भी हुआ था। अब आगे तो 2 सीक्रेट आर्ट्स, लाइटनिंग ट्विस्टर प्लैंटन फैन और एक हेवनली ड्रैगन रेजोनेंट अलाइटमेंट। तो क्योंकि खुलने में 6 दिन थे अभी फेंडिस डेविल केव को, तो लीलू अपना मस्त ट्रेनिंग करता है। पहला फोकस इसका था 9 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ को मास्टर करना और दूसरा ये जो लोग थे उनके साथ रिलेशन बनाना, तो उनसे अच्छे से बातचीत करना ताकि हारमोनी आ सके। और यहाँ से एक तरीका भी था, कोई बंदा किंग लेवल पे जा पाता है वो अपना एक लिनियज शुरू कर सकता है, बट हेवनली ड्रैगन लिनियज का 6वां लिनियज बन जाएगा अभी तक, क्योंकि 5 ही है। लेकिन ऐसा कोई अभी तक कर नहीं पाया था, मतलब कोई बाहरी तो अभी तक नहीं कर पाया था जो लिनियज का ना हो लेकिन इस लेवल पे पहुंच जाए। फिलहाल लीलू की टीम को दिखाया जाता है और लीलू फिलहाल वो जो सिल्वर ड्रैगन स्टोन था जो कि इसका अथॉरिटी दिखाता था कि ये सब लीडर है, उसे यूज कर रहा था, और जो ड्रैगन एवटिज्म टेक्निक था कि लोगों के साथ मिलकर के वो हारमोनी स्टेब्लिश कर पाया। और फाइनली ये तैयार था, लोगों से कहता है अब शुरू करते हैं, और साथ में ये 9 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ यूज करते हैं। लीलू की बॉडी से एक डार्क गोल्डन लाइट निकलती है, उसका एक शैडो सा दिखता है और ऐसे बहुत सारे लोगों का निकलता है, वो मर्ज होने लगते हैं। और जो डार्क गोल्डन ड्रैगन था लीलू का, उसे देख करके इवन ज़ाओ यांजी, लीशी और मूवी भी हैरान थे कि तो ये असली पावर 9 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ का। तो बाकी लोग जैसे थे ना, तो उनका ड्रैगन मर्ज होने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोगों का स्ट्रगल भी करता है कि परफेक्ट हारमोनी नहीं है, बहुत सारों को तो इजीली मर्ज भी हो जाता है। ज़ाओ यांजी रिलैक्स फील करती है क्योंकि लीलू अपने पहले अटेम्प्ट में जितना इन लोगों ने सोचा था उससे अच्छा एक कनेक्शन बना पा रहा था, क्योंकि अगर सब लीडर 2 या 3 बार हार जाता है, नहीं कर पाता है हारमोनी, तो फिर एक नया सब लीडर चुना जाता है। मतलब कोई भी लीलू को चैलेंज कर सकता है। हाँ, अगर वो हार जाता है तो लीलू फिर से ट्राई कर सकता है। तो फिलहाल ये प्रोसेस 10 मिनट तक चलता है। बहुत सारे शैडोज मर्ज हो जाते हैं बाकी लोगों के भी, और एक बड़ा सा ना गोल्डन ड्रैगन शैडो बन जाता है। और लीलू फील कर सकता था ये ड्यूक लेवल का तो नहीं है अभी भी, लेकिन आराम से ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज के बंदे को हरा सकता है शैडो के थ्रू। और लीलू इस पावर के कंट्रोल में था, सबसे बड़ी बात ये थी। इससे भी समझ में आ जाता है हारमोनी क्या चीज होती है। और लीलू सोचता है जब ये पूरे ग्रीन नीदर बैनर के ऊपर टेक्निक यूज करेगा, मतलब इसको जब लीडर बनने की पोजीशन मिल जाएगी 5 सब डिविजन्स की, तब तो और मजा आएगा, तब तो आराम से ड्यूक लेवल के बंदों को फाइट कर सकता है ये। फिलहाल लोग इसे कॉन्ग्रेचुलेट करते। अब लीलू एक तरह से उस चैलेंज के लिए तैयार था जो 72 फेंडिस डेविल केव का था। तो धीरे धीरे वो समय निकलता और वो दिन आ चुका जिस दिन फेंडिस डेविल केव खुलने वाला था। यहाँ पर 20 बैनर के लोग, मतलब हेवनली ड्रैगन के जो 5 लिनियस के ये लोग हैं बैनर्स के, सभी इकट्ठा होते हैं, क्योंकि कल्टीवेशन स्पीड में ये जगह बढ़ाने में काफी अच्छी है। जैसे जैसे आप लेयर्स क्लियर करते हैं वैसे आपको फेंडिस ऑरा मिलती है। और जो 72 फेंडिस डेविल केव को क्लियर कर देगा उसका नाम गोल्डन पिलर पे लिखा जाता है, फ्यूचर जनरेशन ताकि और मोटिवेट हो। और फिलहाल ज़ाओ यांजी लीलू को चीज़ों के बारे में बताती है कि 27वें लेयर पे ना, 27वें फ्लोर पे हम लोग मतलब महीनों से फंसे हुए हैं, मतलब उस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं। और ज़ाओ यांजी इस समय काफ़ी हॉट लग रही थी, तो बाकी भी जो मतलब बैनर्स के लोग थे तो वो लोग भी इसकी तरफ देख रहे थे। हालांकि लीलू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इनका ग्रीन इधर क्यों नहीं आगे जा पाता, क्योंकि देखो यार प्रॉब्लम एक ये है कि बाकी भी जो बैनर्स है ना उसका एक लीडर है और इनके ग्रीन इधर का अभी कोई लीडर नहीं है। सब लीडर्स हैं 5 डिविजन्स के, एक लीडर चाहिए तो इजिली जाना आगे, क्योंकि 5 टीम फिर मिल के फाइट करेगी सब डिविजन, तो आगे इजिली जा सकते। ज़ोंगलिंग इधर आ चुका था फर्स्ट डिवीजन वाला, वो सबको मोटिवेट कर रहा था कि गाइस आज खुल रहा है, फिर हम ये बढ़ेंगे, मिल के काम करेंगे। कोई और भी उसको मोटिवेट कर, ज़ोंगलिंग आप ही सबसे बहादुर हो, आप ही सबसे स्ट्रांग हो, आप ही हमें लीड कर सकते हो। ज़ोंगलिंग को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये मेरी जिम्मेदारी भी है। ऑब्वियसली ग्रीन नेदर का फ्यूचर मैं ही हूँ, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलता बट इनडायरेक्टली बोलता है। ज़ाओ यांजी देख रही थी कि देखो यार, लीलू से बोलती है कि ये अभी से बैनर लीडर के सपने देख रहा है। लीलू कुछ कहता नहीं है कि छोड़ो जाने दो। तो यहाँ से जो एंट्री था ना वो काफ़ी बड़ा था, तो अलग अलग लोकेशन से लोग एंटर कर सकते थे। तो लीलू की टीम वगैरह भी अब तैयार थी। जैसे फांग लिनियस के लिए जो साइड था वो अलग था एंट्री के लिए, तो अब फांग लिनियस के अंदर में 4 बैनर्स, तो चारों इकट्ठा हो चुके थे। जैसे बहुत सारे लोग देखते कि अच्छा ये लीलू है ना, ग्रीन नीदर बैनर, थर्ड यंग मास्टर का बेटा, ऐसे को भी 9 रिवॉल्यूशन मिला था, मतलब अपने चर्चे चल रहे थे इसके कि यार लेकिन पावर लेवल उसका बहुत नीचे है लेसर फिंड पैलेस टायर में। बट लोग फिर भी कहते हैं हाँ फ्यूचर में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, हालांकि ज़ोंगलिंग से भी काफ़ी पीछे है। इधर लीलू की मुलाकात इसके बड़े भाई ली जिंगटाओ से होती है, क्योंकि वो वॉयलेट स्पिरिट बैनर के लीडर थे, और ली फेंगी से भी होती है क्योंकि ये क्रिम्सन क्लाउड बैनर की लीडर थी। और दोनों काफ़ी खुश थे कि तुम अभी कुछ ही दिनों में सेलिब्रिटी बन चुके हो, 9 रिवॉल्यूशन है। तो फेंगी भी पूछती है, लीलू अपना बहाना मारता है कि अरे क्योंकि मेरा रेजोनेंट पावर वीक था तो मुझे ट्रायल्स भी थोड़े से ईजी मिले होंगे। और ये लोग काफ़ी खुश थे कि लीलू ने 5th डिवीजन को काबू में कर लिया है। इधर ज़ोंगलिंग अपना देख रहा था इधर उधर, तभी से एक बंदा दिखता, देखकर ये काफ़ी खुश हो जाता है और ये सब ब्रदर डेंग कह के बुलाता। ये बंदा था डेंग फेंगजियान, बैनर लीडर था गोल्ड लाइट बैनर का, और ये बंदा था टैलेंटेड, जिसकी वजह से अभी भी ड्रैगन फांग लिनियस का नाम था। मतलब ली जिंगटाओ और ली फेंगी भी इससे वीक थे।
फिलहाल ये ज्यादा मशहूर था, हालांकि ये क्लैन का नहीं था, बाहरी बंदा था, लेकिन फिर भी। डेंग फेंगजियान अपना लीलू की तरफ देख फिर बोलता, तुम सब लीडर लीलू हो गए ना, मास्टर के बेटे जो आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट से आए हो, और तुमने अभी 9 ड्रैकोनिक ब्रेथ हासिल किया है। और ऐसा नहीं, डेंग फेंगजियान मतलब ऐसा हाई टाइप में आंखों में इशारा कर ली फेंगी और लिंक जिंगटाओ को भी। जिंगटाओ तो ऐसा स्माइल देता है बदले में, बट फेंगी ऐसा मुंह घुमा लेती। इधर लीलू भी अपना जवाब देता है कि हाँ मैं ही हूँ लीलू। और ली फेंगी ना मजा लेती है फेंगजियान का, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब लीलू तुम्हें भी सरपास कर जाएगा, डर फील कर रहे हो क्या? फेंगजियान हंसता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि ड्रैगन फांग लिनियज में कोई तो आए जो मेरे साथ बर्डन शेयर कर पाए। फेंगी को गुस्सा तो आ रहा था कि ये अपने को लीडर अभी से समझ रहा है, और ये भी बोलती मतलब कि गोल्ड लाइट हॉल को ज्यादा रिसोर्स मिलते हैं, इसलिए तुम थोड़े आगे ज्यादा उछलो मत, कि पहले ग्रीन नीदर हॉल को मिलना चाहिए था और ग्रीन नीदर बैनर को। फेंगजियान भी बोलता, मुझे नहीं पता ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है, अब अगर मुझे रिसोर्स मिलते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि गोल्ड लाइट बैनर स्ट्रॉन्गेस्ट है एटलीस्ट, और हम अच्छा कर भी तो रहे। तो इनकी अपनी बहस चलती। ली जिंगटाओ फिर बोलता है, अरे यार चलो अभी फेंडिस डेविल केव खुलने वाला, पे फोकस कर। और डेंग फेंगजियान फिर भी स्माइल कर रहा था और कहता है, इस बार तो हमारा टारगेट है 40th लेयर को क्लियर करना, के बाद हम टॉप 4 लिनियजेस में होंगे, मतलब हमारा ड्रैगन फांग लिनियज भी पूरे 20 बैनर्स में ये टॉप 4 में पहुंच जाएगा। और फेंगी को पता था कि जोंगलिंग और डेंग फेंगजियान का एक अच्छा रिलेशन, ये उसके भी मजे लेती है। और ली फेंगी कहती है, वो तुम तो कर भी नहीं सकते कुछ जोंगलिंग, वो तो तुम्हारे अंकल है, की वजह से तुम उछलते, क्योंकि इसका अंकल आई गेस सेकंड सब लीडर है गोल्डन मतलब लीलू वाला जो हॉल है नीदर हॉल का। डेंग फेंगजियान भी यहाँ से निकल लेता क्योंकि ली फेंगी बहुत गंदे टॉन्ट मारती थी, और फेंगी समझाती लीलू को कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, इस डेंग फेंगजियान स्ट्रॉन्ग है, रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं, लेकिन तुम अच्छा कर सकते। लीलू भी कहता आप टेंशन मत, ऐसे भी हम ड्रैगन फांग लिनियज के अंडर में ही आते। लेकिन फेंगी ये भी कहती कि जो जाओ जुआनमिंग है ना, पहले वो ड्रैगन ब्लड लिनियज में था, तो तुम समझो। लीलू को भी अब समझ में आता क्योंकि पहले वो ड्रैगन ब्लड में था, बाद में फांग में आया है, तो विश्वास तो नहीं कर सकते उतना। और गोल्ड लाइट बैनर बहुत स्ट्रांग हो चुका है बाकी तीनों हॉल से, बट लीलू को पता था इसके दादाजी ही फैंग मतलब चीफ लिनियज लीफ है, तो कुछ नहीं होने वाला इसके साथ प्रॉब्लम्स। बट ली फेंगी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो भी रहता था ब्लंटली बोलती थी। लीलू अपना भी मतलब इनसे मिलता फिर आगे निकल जाता है कि मैं बेस्ट करूंगा अपना, और वो जाते जाते दिखाती भी है इसके पिताजी का नाम लिखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने 72 लेयर्स क्लियर किए थे। ग्रीन नीदर बैनर लीडर लेट एक्स1, क्योंकि पहले वो लीडर थे, अभी भी लीडर ही है, बट यहाँ पर है नहीं। लेकिन लीलू पर भी एक तरह से प्रेशर था ना कि बाप ने किया है यार, तो बेटे को भी तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बट ये तो अभी शुरुआत था इसका। और गाइज एक और चीज़ था, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग पे रहूँगा, तो 2-3 दिन वीडियोस नहीं आएंगे यार। आज आ रहा है, उसके बाद इस मंडे से ही आ पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फैमिली मतलब किसी की शादी है घर में। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल रैंकिंग ये दिखाई जाती है कि फर्स्ट प्लेस पे जो बंदा था वो था ड्रैगन ब्लड लिनियज का गोल्ड ब्लड बैनर, लेयर 43 पर थे ये लोग, या क्लियर कर चुके थे, पता नहीं, लेयर 43 लिखा हुआ। सेकंड प्लेस पे जो था वो ड्रैगन स्केल लिनियज का बैनर था, होली स्केल बैनर, लेयर 42। पांचवें प्लेस पे था अपना ड्रैगन फांग लिनियज का गोल्ड लाइट बैनर, लेयर 39, यानी डेंग फेंगजियान वाली टीम। वॉयलेट स्पिरिट बैनर और क्रिम्सन क्लाउड बैनर, जिसके लीडर्स जिंगटाओ और ली फेंगी थे, ये भी 35 से ऊपर ही थे। लीलू देखता डिफरेंस, इनकी टीम जो थी ना 27वें लेयर पे ही थी, मतलब काफी डिफरेंस था। और लीलू को तो पता था जैसे जैसे लेयर्स क्लियर करेगा एब्स्ट्यूस फिंड लाइट मिलेगा, इसके लिए सबसे सही चीज वो है। अब लीलू जावियांजी से मिलता है और कहता है हमें 28वां लेयर क्लियर करना है ना, क्या तुम लोगों ने पहले ट्राई किया है? और ये बताती है कि फिंडिस डेविल केव 3 दिन के लिए खोल, लास्ट टाइम हम 28वें लेयर पे थे, तो उसका 10% ही चढ़ पाए थे, क्लियर कर पाए थे, क्योंकि 5th डिवीजन का हमारे पास कोई सब लीडर भी नहीं था तब तो। और उससे भी बड़ा ये रीजन था ना कि हमें एक आयरन बोन बैनर मिल गया, ड्रैगन बोन का, तो हमारा बैटल हो गया, तो इसकी वजह से हम लेट हो गए थे। अब लीलू को ये भी समझ में आता, अच्छा तो मतलब तुम किसी लेयर पे जा रहे हो तो कोई और भी टीम वहां मिल सकती है, तो बैटल हो सकता है, बहुत सी चीजें हैं, मतलब इससे कंपटीशन भी बढ़ता था कहीं ना कहीं। और लीलू ये भी पूछता ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज 28वां लेयर क्लियर कर रहा हूँ, फिर अगले दिन आऊंगा, दूसरे दिन तो फिर से वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। और जावियांजी बताती आपको पता है जोंगलिंग जो है ना अपना फर्स्ट डिवीजन वाला, उसने तो पहले से बोल दिया है कि वो इस बार इन 3 दिनों में 2 लेयर्स तो क्लियर करेगा, ताकि वो अपना नाम बना सके ना, उसे लीडर बनना है फ्यूचर। और आप भी बैनर लीडर बनना चाहते तो आप खुद सोच के देखो। लीलू बोलता है तुम सही समझ रहे हो, हम भी अपना अच्छा काम करेंगे। लीलू को ये भी समझ में आया था कि जोंगलिंग अब इसको अंदर से अपना राइवल मान चुका है, खास करके जब से इसको 9 रिवोल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स भी मतलब प्रकट होते कि चीजों को देखना पड़ता है, और सबको पता ही था केव में कैसे एंट्री करनी है, तो वो कुछ बताते भी नहीं है। फाइनली दरवाजा खुल जाता, बोलो या स्पेस बोलो या वोर्टेक्स बोलो। फेंगजियान की टीम सबसे पहले आगे जाती है, और पीछे में उसकी टीम जो थी 8000 मेंबर्स, क्योंकि एक एक बैनर में 8000 लोग होते। पीछे से वॉयलेट स्पिरिट बैनर और क्रिम्सन क्लाउड बैनर भी निकल जाते हैं। जाते जाते ली फेंगी फिर भी लीलू को स्माइल देती है और थोड़ा सा मोटिवेट करती है। अब आगे निकलता है जोंगलिंग फर्स्ट डिवीजन को लेकर, और लीलू भी अपना आराम से जाता है कि भाई क्यों इस बंदे से ऐसा कॉम्पिटिशन रखना। बाकी भी इनके जो सब डिवीजन थे वो भी निकल लेते। अंदर जब एंट्री करते तो जावियांजी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी कि तो इससे बोलते हैं फिंडिस डेविल।
फिंडिस डेविल्स को भी दिखाते कि इनको मारना पड़ता है, फिर हम एक एक लेयर क्लियर कर सकते हैं। अब लीलू पूछता अगर मैं इन सबको मार दे हम लोग तो अर्थ फिंड एनर्जी बनेगी, वो कितने एब्स्ट्रूस फिंड लाइट में कन्वर्ट होगी? सावियांसी बताती है 3 से 4,000। अब लीलू सोचा यार 4,000 ठीक है, लेकिन 1,500 लोग भी तो हैं इसके बैनर में, कितना मिलेगा? 1 को 2 या 3 स्ट्रैंड? बट ये बंदी फिर बताती है आप समझे नहीं, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना ये और हमें ज़्यादा मिलेगी। जैसे अगर हम फिंडिस डेविल लीडर को मार तो आप समझ लो आपको ही 100 से ज़्यादा एब्सोल्यूट लाइट मिल जाएगा। लीलू और मोटिवेटेड फील करता है कि चलो गाइस फॉलो मी। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, इनके सामने में 10,000 फिंडिस डेविल्स होंगे और फिलहाल इनका बैटल शुरू हो जाता है। लीलू और जो ट्राई होते हैं जायोयांजी, मूवी और लीशी ये आगे रहते हैं और लीलू अपना एलिफेंट ब्लेड यूज करता है और डायरेक्ट डुअल रेजोनेंस के थ्रू इन्हें काटते हुए जाता है और इतना फील कर लेता है कि हर एक फिंडिस डेविल का जो स्ट्रेंथ लेसर फिंड पैलेस कल्टीवेटर के बराबर, बट उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, बस स्ट्रेंथ है, तो मारना थोड़ा सा ईजी होता है। और जायोयांजी एक्सप्लेन कर रही थी, इवन मूवी भी बता रहा था कि सब लीडर आगे में हमें बिग फिंडिस डेविल्स मिलेंगे, सिल्वर फिंड के बराबर होते हैं। तो फिलहाल ये लोग मारते काटते आगे बढ़ते जाते हैं। आगे मैंने बड़े बड़े फिंडिस डेविल्स देखते हैं, बॉडी भी थोड़ा सिल्वरिश कलर की चमक रही और मूवी बोलता है यही लोग हैं और बहुत सारे मिल करके अब इनसे बैटल करते। बट फिर भी ये रिस्की था क्योंकि इससे क्या हो रहा था, इनकी भी टीम के लोग जख्मी हो रहे थे और लीलू फील करता और ज्यादा ये सिल्वर डेविल्स आ रहे हैं। बिग फिंडिस डेविल्स को सिल्वर डेविल्स ही बोलेंगे क्योंकि ये सिल्वर बॉडी के बराबर होते हैं। और फिलहाल एक अफरा तफरी मचने लगती। लीलू रिलैक्स नहीं था फिलहाल, ये तो पहला दिन, अभी तो 2 दिन और बाकी, क्योंकि लीलू का मकसद ये था ना कि जो हारमोनी यूज करना है ना वो फिंडिस डेविल लीडर पे यूज करना, इन लोगों पे यूज करके क्या मतलब। और लीलू देखता इस दौरान जब ये अपने ख्यालों में था 2 और बड़े बड़े फिंडिस डेविल्स आगे बढ़ते और उसके टीम के लोग इंजर्ड हो जाते और लीलू अब हेड ऑन इनसे बैटल करने के लिए आगे बढ़ता। लीशी चिल्लाता है कि सब लीडर इतना रेकलेस मत हो। जायोयांजी और मूवी थोड़े शॉक्ड थे, 2 सिल्वर टायर के बंदे, मतलब लीलू 1v2 करने चाह रहा है कि ये खुद अभी लेसर हेवनली टायर में है। बिग फिंडिस डेविल जैसे उसकी बॉडी और बड़ी होती जाती और लीलू के ब्लेड को वो पकड़ने लगता और खतरनाक एक पंच में मारता। बट लीलू भी अपने ब्लेड से डुअल रेजोनेंस का अटैक करता और बाकी तीनों बंदे हैरान हो जाते कि लीलू का ये ड्यू कार्ड नहीं। और लीलू ना अटैक ऐसा करता है कि आर पार निकल जाता है। अगर आपने बैटल देखा होगा नारुतो और ककाशी, नारुतो ने रस्तन गन बनाया कुछ वैसा, मतलब लीलू अटैक करके ऐसा आगे निकल जाता, एकदम कूल हीरो के जैसा लग रहा। और देखते पीछे में जो वो बिग डेविल था ना 2 भागों में कट जाता है। लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं उसके अंदर एक स्पेशल एनर्जी। जायोयांजी, लीशी और मूवी हैरान। बैनर ड्राइव से आप सभी टीम मेंबर्स का पावर भी बढ़ा सकते, हारमोनी के जैसा ही है। हारमोनी से आप पूरा पावर यूज करते, हारमोनी को आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हो। बैनर ड्राइव थोड़ा सा वीक है, लंबे समय तक चलता है। लीलू को ये टेक्निक समझ में आ चुकी थी और बैनर ड्राइव को मास्टर करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो 20 बैनर्स है ना उसमें से बस 4-5 बैनर्स ही ऐसा यूज कर पाते। कुछ दिनों में ही लीलू ने ये मास्टर कर लिया था कि यार हमारे सब लीडर तो सही में गिफ्टेड आदमी है। और लीलू को भी ये टेक्निक जब समझ में आता तो खुद हैरान था भी। शायद 9 रेवोल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ ने ये चीज अलाउ किया था और जायोयांजी भी इसकी काफी तारीफ करते, इसे बैनर ड्राइव कहते हैं। लीलू को थोड़ी पता था, बस ये ऑरा यूज कर पाते क्योंकि 9 रेवोल्यूशन है। अब इस दौरान जो दूसरा बड़ा सा डेविल था ना वो इसकी तरफ पड़ता है। लीलू इस पर यूज करता अपना टेक्निक 1000 वाटरी नाइप्स व्हील, और क्योंकि बैनर ड्राइव की वजह से इसका पावर लेवल थोड़ा ऊपर था, इससे भी ना ये भेद के रख देता है। और लीलू को लगता है कि इसका 1000 वाटरी नाइप्स की जगह पे इसको कुछ और ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब पावर लेवल इसका बढ़ रहा है। हालांकि ये टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट और लीलू ने इसको मास्टर करके ड्रैगन जनरल लेवल का बनाया, इसको और स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा। फिलहाल लीलू अपना लेवल 2 एलिफेंट पावर भी यूज करता और फिर इस डेविल को पूरी तरह से हरा देता है। और जब ये दोनों डेविल कोलैप्स कर काफी ज्यादा अर्थ फिंड एनर्जी इकट्ठा होती है और जायोयांजी भी से कहती है सब लीडर इन सब चीजों को छोड़, हमें आगे जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा, जोंगलिंग वगैरह आगे जा रहे हैं। और वैसा ही होता है, 1-2 घंटे के अंदर पूरे डेविल्स को ये निपटा देते हैं और मूवी भी सबको मतलब देता है आदेश कि अभी सब लोग रेस्ट कर लो। और कितने लोग ठीक है, कितने लोग बैटल में जा सकते, 33 लोग जा चुके थे। लीलू को ये पता चलता है, निपट चुके थे। और जायोयांजी कहती है ये बहुत अच्छा है, फिर भी सब लीडर, मुझे पता चला है ना फर्स्ट डिवीजन में तो 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, या मारे नहीं जाते तो सीरियसली इंजर्ड हो जाते, तो बैटल से बाहर हो जाते। इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, बस कि वी हैव लॉस्ट, अब क्या है उसका मीनिंग पता नहीं। इधर लीलू की टीम भी आगे निकल जाती है और 5th डिवीजन को भी अब अच्छा लग रहा था कि उनकी भी टीम आगे बढ़ रही है। 2 घंटे और बीत जाते और ये लोग काफी गहराइयों में पहुंच चुके थे, मतलब हर एक लेयर जो है ना काफी बड़ा है, काफी डेप्थ में है। और सभी लोग इस समय लीलू की तारीफ कर रहे थे, जैसे लीशी, मूवी वगैरह, कि आपकी वजह से हमारे लॉसेस काफी कम है। और जायोयांजी एक्सप्लेन करती क्योंकि अब हम एकदम डेप्थ में आ चुके हैं 28वें लेयर, तो अब यहाँ पर हमारी मुलाकात फिंडिस डेविल लीडर से होगी। और अगर जोंगलिंग ने उसे मार दिया होता तो हम कब का 29वें लेयर पे पहुंच जाते, क्योंकि बैनर तो इनका ही है ना, बस सब डिविजन्स में बटे हुए, यानी कि उसने भी नहीं किया ऐसा। और फाइनली इनकी मुलाकात सब मतलब फिंडिस डेविल लीडर से होती है, जिसके बारे में जायोयांजी बताती है कि आराम से हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे होगा और इसके लिए आपको हारमोनी यूज करना ही पड़ेगा। लीलू पूछता तुम लोग पहले इनसे कैसे बैटल करते थे फिंडिस डेविल लीडर से, और ये बताते हैं कि 20 लेयर उसके नीचे तो फिंडिस डेविल लीडर्स नहीं मिलते, एक्चुअली हमारा भी फर्स्ट टाइम है। लीलू भी कहता है तुम लोग टेंशन मत लो, हम आगे निकल जाएंगे, इससे भी हराएंगे। लीलू फिर आदेश देता है 5th डिविजन्स मेरी कमांड मानो और अब हम हारमोनी में जाएंगे। तभी अपना वही सेम शैडो रिलीज करते हैं, लीलू भी रिलीज करते हैं और हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता है।